अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यूर ऑल वेल। और आज ये मेरी रियल ब्राइड हैं यास्मीन, मेरी टर्किश ब्राइड थी। वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टनिंग मेकअप लुक। तो मैंने जो है वो उनको तैयार करते में ये लुक फिल्म कर लिया था। सो लाइक ऑलवेज सबसे पहले मैंने उनका फेस जो है वो क्लेंस किया है विद मिसला वाटर, और अब मैं जो है वो उनकी स्किन को हाइड्रेट कर रही हूँ। उनकी अपनी स्किन भी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड प्लम स्किन थी। यंग स्किन का तो खैर कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेच्योर स्किन से। तो खैर उनकी अपनी स्किन ही बहुत ही ज़बरदस्त मॉइस्चराइज सफल थी। सो एनीवे, तो अब मैं जो है वो आई एम वर्किंग द मॉइस्चराइजर इनटू हर स्किन। उसको मैं प्रॉपर्ली उनकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर रही हूँ और अब मैं उनकी अंडर आइज़ में अंडर आई मास्क लगा रही हूँ। जब मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो मैं ये सारी क्रीम्स वगैरह ये सब कुछ लगा के छोड़ देती हूँ ताकि जो है वो उनका जो फेस है वो मॉइस्चराइज होता रहे और मैं ये जो है इनके आई मेकअप कर लूँ उस दौरान। एनीवे, अच्छा ये मैंने आई मेकअप फिल्म नहीं किया या पता नहीं फिल्म हुआ नहीं, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो अब बस बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा मैंने आई लुक क्रिएट किया था जिसमें कि उनकी जो क्रीज थी उसमें थोड़ा सा ब्राउन शेडो है और उनकी जो मोबाइल लिट है उसमें गोल्ड शेडो है और आईलाइनर है सिंपल स्मच्ड। तो ये मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में है। रेस्ट ऑफ द लुक आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं आई होप। तो अब ये मैं जो है वो उनकी स्किन पे कलर करेक्टर लगा रही हूँ और अंडर आइज में मैंने लगाया है, अराउंड द माउथ लगाया है और उसको ही मैं थिक ब्रश से ब्लेंड इन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने, क्योंकि उनको बहुत ही ग्लोई लुक चाहिए था, तो मैंने उसके बाद उनकी स्किन पे ये बैकअप परफेक्टिंग बैकलाइट प्राइमर जो है ये लगाया है। इससे बहुत ही अच्छा ड्यूई लुक आता है और आइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सी है। अब ये मैं फाउंडेशन का कलर लगा के चेक कर रही हूँ उनके, क्योंकि जब ट्रायल तो मैंने उनका किया था लेकिन ट्रायल के बाद समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्राइड्स हॉलीडे पे जाती हैं या वो जो है सन में ज़्यादा एक्सपोजर होता है उनका, तो कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से इट्स नाइस कि आप जो है वो एक दफ़ा और चेक कर लें रात दिन कि आप बस सिंपल अप्लाई करना शुरू कर दें। और अब ये जो है मैं ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रश है, इससे जो है वो फाउंडेशन लगा रही हूँ। इससे थिक लेयर फाउंडेशन लगाने में बहुत आसानी होती है। तो ये बहुत ही थिक डेंस ब्रश है और इसके ब्रशेस जो बहुत टाइटली पैक्ड है। इस तरह का जो फाउंडेशन होता है, जो ब्रश होता है, उससे आपके फाउंडेशन की एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। और अब मैं ऑल अराउंड द फेस जा रही हूँ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप हेयर लाइन में प्रॉपरली जो है वो फाउंडेशन लगाएं और अंडर द चिन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। जॉ लाइन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आप एक तरफ से खड़े होकर मेकअप कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ जॉ लाइन पे सही से नहीं अप्लाई होता, तो दोनों तरफ से जाके प्रॉपरली मेकअप अप्लाई करें। और एयर्स जो है वो जो भी आपके ब्रश में लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट हो उसको एयर्स पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि एयर्स जो है वो बाज़ दफ़ा स्ट्रेस होने से रेड हो जाते हैं, तो वो पिक्चर्स में अच्छे नहीं आते। सो दीज आर सम लिटिल स्टेप्स दैट यू नीड टू कंसीडर while you're doing bridal makeup और party makeup और your own makeup। जब आप अपना मेकअप करते हैं तो भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रोफेशनल मेकअप को जो है वो डिफरेंट बनाती हैं एक आम मेकअप से। तो ये ब्राइड जो है ये बहुत ही फ़नी, बहुत जॉली थी, तो इनसे मेरी कन्वर्सेशन चल रही है। पीछे कोई टीवी पे शो चल रहा था जो कि ये हमेशा से देखती हैं अपने बचपन से, तो वो कोई बहुत फ़नी शो था और हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो सॉरी, अब जो है यहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मौसम जो है वो थोड़ा ठंडा ठंडा सा शुरू हो गया है, तो अब मुसलसल मुझे 3-4 महीने खांसी रहेगी और ज़ुकाम रहेगा। दिस इज़ माय नॉर्मल। मुझे सर्दियों में मुसलसल ऐसा ही जो है वो मेरी तबीयत रहती है। तो अब ये मैं बस फाउंडेशन जो है वो वर्क इन टू हर स्किन कर रही हूँ प्रॉपरली, बिकॉज फाउंडेशन जो है वो जैसा कि उसका नाम है फाउंडेशन, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपना you take your time and you do it properly, क्योंकि पूरा दिन चलना होता है। to keep the expectations real, सबकी क्लाइंट्स की, ब्राइड्स की, आप सबको ये बताएं कि 5-6 घंटे तो फाउंडेशन ठीक रहता है, बट इट्स नॉट गोना स्टे एग्जैक्टली द सेम। 8-10 घंटे नहीं रहेगा। कुछ लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, उस पर फाउंडेशन इतनी देर भी लास्ट करता है, लेकिन नॉर्मली फाउंडेशन का जो प्राइम टाइम है, उसके जो गोल्डन आवर्स हैं वो ये हैं कि 5 to 6 आवर विंडो जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। उसके बाद थोड़ा सा पैची होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा उड़ना शुरू हो जाता है। ओके, अब ये मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और ये जो मेरा ब्रश है आपने देखा होगा, रियल टेक्निक्स का ब्रश है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रश है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसी से जो है वो
ब्रश को सॉरी मेकअप को ब्लेंड करती हूँ। तो अब ये मैं इसको लाइटली ब्लेंड कर रही हूँ दोनों आईज में। एंड देन नाउ देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट। अब आप ये देखते रहें किस तरीके से जब आप अपना कंसीलर ब्लेंड कर रहे हो अपने क्लाइंट का, तो उनसे बोलेंगे ऊपर देखें। इट्स अ नाइस थिंग, क्योंकि जब क्लाइंट ऊपर देखते हैं तो उनकी अंडर आई स्किन जो है वो स्ट्रेच होती है और उससे जो है वो आपको प्रॉपरली कंसीलर लगाने का, उसको ब्लेंड करने का मौका मिलता है। अब ये जो है मैं स्पंज की मदद से उसको स्मूथ कर रही हूँ। इट्स अ नाइस स्टेप। आपका फाउंडेशन और जो कंसीलर है उसके बीच में एक जो एक अनब्लेंडेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक लाइन होती है, वो इससे जो है वो ठीक हो जाती है। सो इट्स अ नाइस स्टेप, आई ऑलवेज लाइक टू डू इट। और उसके बाद अब मैं पाउडर अप्लाई करूँगी। अच्छा नहीं, मैं भी फिर से ब्लेंड ही कर रही हूँ उसको मज़ीद। ऑलराइट, blending it around the mouth and on the cheeks, under the chin, ताकि ये जो है वो सही से बिल्कुल ब्लेंड हो जाए। और अब ये मैं उनके अंडर आइज में पाउडर लगा रही हूँ। जब भी आप पाउडर लगाएं उसको देख लें कि ये जो है आपका कंसीलर प्रॉपरली ब्लेंडेड है या नहीं है, क्योंकि समटाइम्स ब्राइड्स वापस नीचे देखती हैं तो वो क्रीज हो जाता है। सो जस्ट फॉलोइंग ऑल ऑफ दोज स्टेप्स। और अब ये मैं उनकी पाउडर से उसको सेट कर रही हूँ अंडर आइज को। अच्छा, मेरी वीडियो जो है वो थोड़ा सा पीछे चल रही है मेरी साउंड से, तो सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। तो अब ये बस नॉर्मल स्टेप है। अब मैं पूरा फेस का पाउडर सेट कर रही हूँ। नॉर्मली अगर ब्राइड जो है वो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो मैं ज़्यादा पाउडर लगाती हूँ, लेकिन अगर उनकी स्किन जो है वो इतनी पाउडरी नहीं है तो फिर मैं उनके बहुत लाइटली पाउडर टच करती हूँ। और अब ये मैं ब्रॉन्ज़र उनके अप्लाई कर रही हूँ। ब्रॉन्ज़र इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कॉन्टोर, क्योंकि जो है वो इट ब्रिंग्स आउट द फीचर्स बैक। वो जो आपकी फेस की डायमेंशंस हैं उनको वापस लाता है। अब थोड़ा ज़्यादा जो है वो थोड़ा हाई पॉइंट्स पे ब्रॉन्ज़र का फैशन हो गया है, तो पहले थोड़ा चीक्स के मिडल में होता था। एंड नाउ आई एम डूइंग ब्लश। ब्लश इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेप और ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है आपके मेकअप को। जस्ट कीप ऑन पैकिंग। और जब आपने फाउंडेशन लगा दिया है, पाउडर को सेट कर दिया है, तो बहुत ही लाइट हैंडेड जो है वो आपको ऑन टॉप सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। नाउ आई एम डूइंग द हाईलाइटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लुक, जिसमें जो है वो आपने आइज़ को सिंपल रखा हो। तो आई रियली लाइक टू डू माई हाईलाइटर प्रॉपरली और इट गिव्स अ लवली लुक। और मेरी ब्राइड जो है वो उनके नेचुरली कर्ली हेयर थे, बहुत ही खूबसूरत, एंड शी वांटेड टू कीप द कर्ल्स। तो मैंने उसी को जो है वो मूस और टेम वाइल्ड बाय ओएसिस लगा के जो है उनका हेयर स्टाइल बनाया था। वाज अ ब्यूटीफुल लुक। मैं जो है वो ब्लश को और हाइलाइटर को हमेशा पैट डाउन करती हूँ डैम ब्यूटी ब्लेंडर से, उससे बहुत ही नीट और खूबसूरत लुक आता है। नाउ आई एम डूइंग द टाइट लाइनिंग। टाइट लाइनिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा उनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है और सब कुछ होता है तो उनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होती है, तो वो जो है वो स्टेप बहुत ज़्यादा नज़र आता है। यानी वो जो एक लाइन है जिधर कुछ भी नहीं लगा हुआ। आई होप इट मेक सेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये मैं ज़रूर करती हूँ अपनी ब्राइड्स के, अनलेस के किसी ब्राइड के बिल्कुल ही आप ना कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो उनका बहुत ज़्यादा आइस वाटर करने लगती है। Now I'm doing her red lips, और red lips में really important that you do the contour properly, the lip contour। और उसमें जो है मैं हमेशा एक डार्क ब्राउन लिप पेंसिल लेती हूँ और उससे प्रॉपरली लिप्स को ड्रॉ करती हूँ। एंड देन इट्स रियली सिंपल कि आप फिर जो है वो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फिलिंग द लिपस्टिक इन। लेकिन रेड लिप्स बहुत इंपॉर्टेंट, आई मीन इट्स रियली ट्रिकी। तो जब तक आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ना की हुई हो
रेड लिप्स कैन बी रियली रियली चैलेंजिंग फॉर समवन. शुरू में मैं भी जब रेड लिपस्टिक लगाती थी इट वॉज रियली चैलेंजिंग, लेकिन ये स्टेप्स जो है मैंने सबसे ज़्यादा इस तरीके से आसान महसूस किया लिपस्टिक लगाना. एंड दैट इज़ कि आप सबसे पहले एक आउटलाइन बनाएं, फिर जैसे बचपन में हम कलरिंग करते हैं कि बीच से उनको फिल इन करना स्टार्ट करें, एंड देन आप जो है वो उसको आउटर एज पे जाके फिल करें. और अब मैं सिंपल जो है वो रेड लिप्स को फिल इन कर रही हूँ विद अ थिक ब्रश. और आपने जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी तरीके से मैं इनसाइड से जो है वो इनवर्ड से आउटवर्ड्स जा रही हूँ वेरी केयरफुली. और जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े कि आप उनसे बोलें कि थोड़ा सा अपना माउथ खोल लें, उस तरीके से करें. और जो आउटर एजेस हैं यू नीड टू बी रियली रियली केयरफुल. उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना है. माई ब्राइड वॉज रियली हैप्पी विद हर लुक. मैं कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट्स को, अपनी ब्राइड्स को उनका लुक दिखाती रहती हूँ इन बिटवीन, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आखिर में उनके लिए शौक ना हो कि नहीं ये ऐसा क्यों, ऐसा कर दिया या ऐसा कर दिया. तो और इस तरीके से मैं इन वर्ड्स किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि मैं कॉर्नर से ऊपर लेके आती हूँ रादर देन कि मैं ऊपर से लाऊँ. जो मेरी ब्राइड है उनकी नोज़ बहुत ज़्यादा ट्विच हो रही थी, उनको थोड़ा सा हल्का हल्का जुकाम हो रहा था उस दिन, तो वो चाह रही थी कि वो अपनी नोज़ को जो है वो ब्लो आउट ना करें, लेकिन इसी तरीके से किसी तरह कोशिश करें कि वो उनको टच ना करना पड़े ताकि फाउंडेशन वहाँ से ख़राब ना हो. इट्स रियली नाइस कि कुछ लोग जो है वो आपके वर्क को एडमायर करते हैं और उसको इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि वो जो है वो उसको हाथ नहीं लगाते बिल्कुल, और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से मेकअप जो है वो ख़राब ना हो. She was really beautiful and she looked absolutely stunning. आखिर में मैंने जो है वो कुछ images उनके लगाए हैं जो मैंने अपने प्रो कैमरा से लिए थे. और I hope you really enjoy watching this tutorial. और अगर आपको ये लुक अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए. और अब मैं सिंपली उनके बस जो है वो आई लैशेज़ लगा रही हूँ. और दिस इज़ इन दी एंड आपको जो है वो कंप्लीट लुक की पिक्चर्स नज़र आएंगी. एंड इट वाज अ लवली लुक टू क्रिएट एंड आई रियली एंजॉयड डूइंग इट. सो आई होप आपको भी देखने में मज़ा आया होगा. और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक आई सेड subscribe to my channel, share the video with your friends or on your page or wherever you would like to. And thanks very much for watching. और next time जो है वो मैं आपको फिर कोई और अच्छा एशियन या जो भी कोई ग्लैम ब्राइडल लुक है वो शेयर करूँगी आपके साथ. I hope you enjoyed watching it. Thank you very much and Allah Hafiz.